करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूं चौधरी डीजे परतापुर पर, और शुरू करें ना तो सबसे पहले जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो वीडियो आज स्टार्टिंग में कुछ और आया, वीडियो सही से स्टार्ट होती है अब है ना। तो मैं बता चुका हूं कि हम हैं चौधरी डीजे परतापुर और शहजाद भाई के पास है, और ये शहजाद भाई का अपना हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है, ये हमारा हेड ऑफिस है। ये हमारा जो है हेड ऑफिस कम कारखाना। अभी मैं आपको सारी की सारी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन किधर बैठा है, कैमरे के पीछे कौन भाई बैठा है, इधर कौन भाई बैठा है। हाँ, अभी तो सारा टेम्परेरी ऐसी पड़ा हुआ, सारा ऐसी फैला हुआ, काम चल रहा पल्ले गोदाम पर, वहाँ पर काम, ये जो काम होगा वहां से चालू होगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम डायरेक्टली काम से शिफ्ट कर दें। इस टाइम लोड ज्यादा है। हाँ जी, इस टाइम लोड प्रेशर है काम का भी, अपना भी तैयारी कर रहे हैं हम। लोग बागों के ऑर्डर भी हमारे पास थोड़े थोड़े, उनको भी पूरा कर रहे हैं, और खुद की भी तैयारी चल रही है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मेला बहुत बड़ा आ रहा है। मेला बहुत बड़ा आज जी, अब की बार बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला तो शुरू से ही बड़ा रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। इस बार बाहर के सेटअप हो गए, और बाहर के सेटअप भी अच्छे अच्छे सेटअप आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब अपना अपना साउंड में जान डाल के ला रहे हैं, और यहाँ के सेटअप भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। हम भी उस हिसाब से अपनी थोड़ी बहुत तैयारी चालू कर रखी है। तो धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे जब तक टाइम आएगा। पूरी तैयारी। हाँ, तो मैं अगर बात करूँ ना तो बात को बढ़ा देते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है दोस्तों कि डीजे सेटअप में क्या लगाते हैं। बेस होती है, टॉप होते हैं, लाइनर होते हैं। आजकल मिड प्रेशर का ज्यादा तहलका मचने लगा है। तो मैं जो आया हूँ ना, एक छोटी सी रील देखी थी मैंने शहजाद भाई की। शहजाद भाई ने अपने बिस्तर पे लगा रखा था, पता नहीं सोए कहाँ थे, पत्थर पे सोए थे या कहीं छत पे सोए थे, क्योंकि माल बेड पे कुछ ज्यादा फैला हुआ था। तो उसी देख के हम भी यहाँ तक आ गए हैं आज। वो क्या सब सामान था? वो ओनली मिड प्रेशर थी और डिजिटल क्रॉसओवर थे। जो मेरा काम है, थोड़ा सा बेचने का भी काम है राकेश भाई जी। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने बताया था कि मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, तो उसमें अपनी तैयारी का माल था। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास रिटेलर का भी काम है बता रहा। तो हमने उसके लिए वीडियो बनाई थी एक, हमने अपने यूट्यूब पे, तो उसे दिखाने के लिए बनाई थी कि हमारे पास स्टॉक में है, जखीरा हमारे पास, जखीरा है हमारे, जखीरा माल है हमारे पास, माल है हमारे पास। और कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि नया, तो इस बार सच में ही नया मिलेगा। हाँ, बिल्कुल नया मिलेगा। लोग आप बहुत लंबे टाइम से कह रहे हैं कि हम नया दिखाएंगे। हर साल ही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। देखो जिसके पास भी चले जाए वही कहता कि भाई साहब मैं नया दिखाऊंगा। लेकिन इस बार मैं भी कह सकता हूँ कि सच में इस बार कुछ नया ही जलवा होगा। राकेश भाई, हम हमेशा से कभी कुछ नहीं बोलते कि हम नया दिखाएंगे, लेकिन हम जब दिमाग दौड़ाते रहते हमेशा नया ही निकल जाता है। कोशिश करते हैं कि भाई सेटअप में अच्छे से अच्छी क्वालिटी पैदा करें, सामान भी अच्छे से लगाएं जो दिखने में भी अच्छा लगे और बजने में भी अच्छा हो। इसी चीज की मेहनत चलती रहे रात दिन, और उसी चीज में सोते बिना 23 घंटे काम करना कंटिन्यू, 1 घंटा सोने की भी चाहिए। यार रोकूंगा मैं शहजाद भाई की, मैं बता रहा, मैं अभी 2 मिनट पहले भी बोला था कि भाई साहब ये नहीं कि मैं मुंह पे ही बोल रहा हूँ। ये चीज मैंने देखी है कि चाहे लेट पहुंच जाओ बंदा, सेटअप भी बड़ी तेजी से बांधते हो यार तुम भी, और तुम्हारे साथ जो काम करने वाले बंदे हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। मिनटों सेकंडों में ऐसे सेटअप खड़ा कर देते हैं गजब की। और एक बार की अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक मार्केट में एक ये रूमर आई थी, ये पता लगा था कि एक बहुत बड़ा डीजे वाला है, उसने भी आपसे सेटिंग पूछी थी। क्या वो बात सच है? एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सभी पूछ रहे हैं सेटिंग पूछने में, कोई ना बात करते करते मैं आदमी सेटिंग पूछ जाता। हाँ जी, पूछ सभी रहे हैं। अब ये है कि कोई फोन पे पूछ रहा, कोई सामने का पूछ रहा। बिल्कुल। ये छोटी सी बात मैंने इसलिए बोली दोस्तों कि देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ किसी को छोटा या बड़ा दिखाने का मेन मकसद नहीं है ना। तो कोई राकेश की वीडियो में खासतौर से आपको कोई कंट्रोवर्सी जिंदगी में नहीं मिलने की। मेरा मेन मकसद ये था, जो मैं बोला ना कि एक बहुत बड़ा ब्रांड ने भैया से सेटिंग पूछी थी, तो वो ये है कि एक तो ये होता है कि कोई काम अगर हमें नहीं आता, हमसे अगर छोटे वाला भी यार उसे आता है, तो पूछने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। और दूसरा जिस चीज की मैं काबिलियत बता रहा हूँ कि भाई गजब का बंदा है, सेटअप बजाना जानता है, सेटअप बजता कैसे ये जानता है, सारी सेटिंग खुद से जानता है। एक बंदा हमारे पास अब की बार हरिद्वार में आने वाला, हो सकता है कि वो कंफर्म ही आए। SD साउंड है पुणे से, भैया का बहुत बड़ा सेटअप है, वो बंदा भी हमारे पास आने वाला है। तो वो बंदे का जो काम है ना, वो ओनली मिड प्रेशर का ही काम है, और वो उसके पास बहुत अच्छी सेटिंग है। देखो हमसे भी हाई लेवल है वो बंदा, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो बंदा भी आने बोल रहा था भाई मैं साउंड पे आऊंगा एक बार, वो भी अपनी कलाकारी दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। आया तो ठीक, नु करा कुछ सिखा के जाऊंगा। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, पुणे से मेरे याद है, आपने पुणे का जिक्र कर दिया, जबकि मेरे माइंड में कहीं से कहीं तक भी नहीं था कि ये बात। मेरे को पता लगा था कि आप ये चाह रहे हैं कि पुणे से कुछ बेस मंगाना चाह रहे थे। कुछ नहीं, बेस से नहीं, वहां से वो बंदा बोल रहा था कि मैं अपने 4 टॉप भेज दूं। मैं नहीं भाई, आपने अगर अपने 4 टॉप भेज दिए जी तो यहाँ पर पब्लिक ये बोलेगी शहजाद ने कुछ नहीं करा, ये पुणे का सेटअप बज रहा। आपका सामान नहीं चाहिए, सामान हम अपने लगाएंगे। वो बंदा अब फिर खुद अपना पर्सनली गाड़ी से आएगा हमारे पास, आके वो चाहे वो सेटिंग करे ना करे, लेकिन आ रहा, हमने बुलाया आपको। देखो टाइम मिला तो वो जरूर आएगा, नहीं आया तो भाई कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आप लोग वीडियो तक पहुंचेगी, जिस भाई का जिक्र कर रहे हैं, नाम क्या है उनका कुछ बताएंगे? SD साउंड है भैया, वो हमारे
SD साउंड। तो SD साउंड वाले पुणे वाले भाई, अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंचती है तो आना जरूर, हमारी भी बहुत तमन्ना अच्छा रहेगी मेला है। और हमारी यात्रा आपको देखने को मिलेगी। बाबा का मेला होता है, बहुत ही बढ़िया मेला होता है। एक नंबर होता, 2 नंबर होता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि इसे का नंबर मेला है, नहीं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बाबा का मेला है, हमारे भोले बाबा का मेला है, तो बड़ा ही गजब का होता है, भक्ति में माहौल रहता है। ये है वो SD साउंड वाला, हाँ, ये अपना खुद का ब्रांड है इसके पास। और एक टॉप में फिनिशिंग भी बड़ी गजब है। 42 प्रेशर मीटर चलाता है एक टॉप के अंदर। एक टॉप के अंदर हाँ जी, 42। वहाँ के अच्छे अच्छे साउंड वाले इसके यहाँ रिपेयर के लिए जाते हैं। क्या भाई बात का मेरे पास खुद मैसेज आया, भाई ऐसे हाँ, अकाउंट के लिए सारी कॉल करो, ये सब चीज। तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिलहाल शो ऑफ नहीं की जा सकती, हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बड़ा गजब की फिनिशिंग दिखाई दे रही है, बड़ा ही गजब का सेटअप जो भाई ने दिखाया बहुत बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं आप लोग आएंगे। तो जैसे अभी तैयारी तो आप लोगों की पूरी गजब चल रही है, मैं अभी दिखाऊंगा दोस्तों इधर भी। तो जैसे आप लोगों का ये जो पुराना सेटअप रखा हुआ, मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ यहाँ, मुझे नहीं, 2 हम घंटे हो अपने गए। सेटअप पे कोई पुराने सामान नहीं लगाएंगे। ये तो बन रहा है जैसे कस्टमर का, किसी का हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ, भाई हमारा रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये भाई हमारा जो पुराना सेटअप किसी का आ रहा है वो रिकॉर्डिंग करे, स्पीकर जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने डीजे पे जो लगाएंगे सारा माल नया लगाएंगे। सारा माल नया लगाया। सब अभी मैंने पिन- देखा आप लोगों का कि पूरा का पूरा आपकी बेस वगैरह सारी नई तैयार हो रही है, सब सब नई। कुछ टोटल नया तैयार हो रहा है। टॉप नए होंगे, जी जी, पेटी नहीं होगी, स्पीकर नहीं होंगे, एम्पलीफायर भी नहीं होंगे, जनरेटर भी हमारे पास नया है, गाड़ी भी नहीं होगी, क्या बात है, सब A to चीज Z नई, नया। सब नया होगा। हाँ, बस उससे पहले हरिद्वार से पहले एक मेला बजाएगा वो सेटअप, ये बजाएगा हमारा बरेली का पहला सोमवार, वहां से बजाते सीधा हरिद्वार, आधी चीज की पिन्नी वहां फट चुकी होगी, आधी की वहां जाकर पाड़ेंगे। यानी आप लोगों को अगर डैम हो तो बरेली वालों यार खुश नसीब हो कि हरिद्वार जाने से पहले आपको चौधरी डीजे प्रतापुर आपको बरेली में दिखाई देगा। पहले हम कंपनी यूज करते थे स्पीकर, अब की बार अपने स्पीकर अपने हाथ के असेंबल हुए हुए लेकर, अच्छा, खुद से ही हाँ, हाँ, खुद से ही खुद असेंबल करेंगे। क्योंकि हम दूसरे को मशवरा देते हैं अपने हाथ का, और हम लगा ले कंपनी तो फिर कोई नहीं लेगा हमसे, हम अपना पहले सेटअप बजा के दिखाएंगे तब पब्लिक हमसे ले। अच्छा, जैसे अभी बात को जल्दी और निर्णय कर लेते हैं तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा हम लोगों का। अभी एक टॉपिक पे बात चल रही है, होगा तो वही जो प्रशासन चाहेगा, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई गाइडलाइन 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 पे चल रही है, हमने भी डाली है, क्योंकि हाँ। जो हमने वो चीज डाली है जो फैक्ट पे है, जो पुलिस प्रशासन ने खड़े होकर बैठ के बताई है, हमने अपने माइंड से कुछ नहीं बताया। बिल्कुल। तो जैसे अगर अभी आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या समझते हैं, कितना तक का बेस का सेटअप लग सकता है, राकेश कितना भैया, टोटल आइटम लग सकता है? टोटली हर बार आते ही गाइडलाइन निकल हाँ। के, हम चलो गाइडलाइन का पालन कर लेंगे। अभी हमने बालाजी यात्रा में गाइडलाइन का पूरा पालन किया, बिल्कुल, हमने ओवर बिल्कुल। सेटअप नहीं लगाया, बिल्कुल, लेकिन कुछ बंदों ने जो गाइडलाइन का पालन करने के लिए बोल रहे हैं उन्होंने ओवर सेटअप लगाया था, उसके पास कोई भी ना तो कोई नोटिस पहुंचा, ना ही कोई इंक्वायरी हुई तो भाई तुमने क्यों लगाया, कि सबने लगाया। लेकिन अब की बार हम सेटअप लगाएंगे, बड़ा सेटअप लगाएंगे जैसा हर बार लगता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधी बात है, दिक्कत का सामना सभी को करना पड़ेगा, हमारे से पहले बहुत सेटअप लग चुके होंगे, बिल्कुल, जितने सब लगाएंगे उसके हिसाब से हम लगा देंगे। हम तो 14 तारीख में पहुंचेंगे वहां पर, 14 तारीख में 17 तारीख को हम वहां से निकलेंगे, तो हमारे से पहले बहुत सेटअप लग चुके होंगे, जितने सबकी चौड़ाई होगी इतनी चौड़ाई हमारी होगी, इतनी चौड़ाई में हम कुछ ना कुछ अलग देखेंगे। हमारा चाहे फोल्डिंग लगाएं हम, चाहे नॉन फोल्डिंग लगाएं, उसी 16 फीट में अगर चौड़ाई निकल के आई तो 16 फीट पे हम फोल्डिंग सेटअप दे देंगे। जहाँ कानून अपना नापने के लिए आएगा तो भाई हम नापने के लिए तैयार, जहाँ हमारा कॉम्पिटिशन होगा तो हम जबरदस्त खोल देंगे पल्ले। पंख खोल दो वहीं पे। हाँ जी, हाँ, जैसे बस्ती वाले राजन कठेरी जो खोल देते हैं, वो बेस्ट दिखाई नहीं देता। देखो राकेश भैया वो अलग तरीके से ऐसा झूलता हुआ होता, नहीं मतलब उनका अपना कल्चर है, हम हाँ। किसी को वो नहीं कर रहे, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम मतलब उनका- वही है हम अपने कि अगर तरीके से जरूरत पड़ी तो हमने पंख फैला दिए, हाँ। जहाँ कम पड़ा तो हमने सिकोड़ हाँ, दिए, हाँ। चलो भैया चलो बगे चले जाओ। राकेश यही वाला भैया है। हमने जो काम करा उस पर हमने पिछले साल मेरे ट्रोलर लगा था, उससे पहले मैं यही सोच रहा था सेटअप लगाने की, लेकिन मेरा बना रखा। पिछली बार मैंने स्टैचू बना लिया था, अब की बार ये चीज लगाऊंगा मैं, पहले ही बोल रहा हूँ। और अगर अंदर अंदर सेटअप लगे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं, अंदर अंदर में तो कुछ होता ही नहीं, देखो उसमें अंदर कुछ अंदर नहीं में हो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर बाहर सेटअप लगे तो ये 100% होगा। नहीं, अंदर अंदर की तो मैं भी बात करूं कि इतना बड़ा मेला है बाबा का, तो शायद अंदर अंदर तो नहीं होगा, बाहर तो सामान जरूर बहुत लगेगा, बड़ा मेला नहीं क्योंकि हो पाएगा। स्टार्टिंग में जो आई थी 12 और 16, तो 16 में अंदर अंदर कितना होता है, 8 फीट होता है, 8 फीट 8 फीट होता है, हाँ। तो अंदर अंदर वाला तो शायद नहीं होगा। ट्रोले की चौड़ाई 8 फीट से फालतू होती है, हाँ हाँ, सीधे सीधा अगर ट्रोला भी लाल लगे तो उसकी तो चौड़ाई 8 फीट होती है। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। गाइडलाइन से तो बाहर तो वो भी जा रहा। ट्रोले की हाइट ही 5 फीट पर जाकर होती है, 5 फीट से अगर उन्होंने 4 बेस भी लगा दी तो कितनी होगी, 2 चौका 8 फीट तो होगी, 5 फीट होगी, 13 फीट तो वैसे बैठ गई, बिल्कुल फिर टॉप भी लगाएंगे। तो राकेश भैया कहीं से कहीं तक भी गाइडलाइन का यहाँ आगे कोई दिक्कत आ रही है, या तो सेटअप ही नहीं लगेंगे, अगर गाइडलाइन पे गई टाटा के अंदर अंदर कोई भी नहीं ले जाएगा राकेश भैया। और भाई प्रशासन ही वहां माल नहीं ले जान दे तो अलग बात है, वरना सेटअप एक को समझा लोगे, 2 को समझा लोगे, 10 को समझा लोगे, 50 को समझा लोगे, लेकिन करोड़ों की तादाद में डी जाते हैं, सबको नहीं समझा सकते। आधे तो पागल ही होते हैं। भाई हम तो लगाएंगे, केस ही तो होगा, झेल लेंगे भाई, हमारे पास तो केस झेलने की क्षमता है ना, बाकी उनको कैसे समझाओगे। नहीं वैसे तो चलो हम शुरू से ही कहते हैं कि चलना तो प्रशासन के अकॉर्डिंग ही है, हाँ, बस हाँ। ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा नरमाई रखेगा, नरमाई रखेगा। ऐसी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि मेला बाबा का है, बाबा। साल में एक बार ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और राकेश भाई, ऑन रोड ही चलना है। यही रोड शो होता है देखो, हाँ। इसमें आदमी सब दिखाता है, आदमी पैसा लगाता है, इस रोड शो के ऊपर लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मेला हो जाए यही कोशिश करने की, चाहे 1 लाख में बुकिंग हुई है तो 10 लाख लगाने की कोशिश करता हो, बिल्कुल बिल्कुल। नाम के लिए जाता है, काम अच्छा हो जाए इसलिए जाता है। अच्छा, जो आप लेके क्या जाएंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस पे लगाएंगे? मैं टाटा पे लगाऊंगा सर। टाटा पे लगाएंगे हाँ जी। या आइसर वगैरह? नहीं टाटा पे लगाऊंगा, टाटा पे लगा, टाटा के तुम खिलाड़ी हो। टाटा पे बांधेंगे हम हाँ, सेटअप। 2023 में मैं सबसे पहले आपसे मिला था और उस टाइम एक टैगलाइन चली थी कि टाटा पे ट्रोले का मजा, बिल्कुल बिल्कुल ये चला था ना। हाँ और जी, उसी से ही, अगर मैं कह सकता हूँ, झूठ ना बुलाए भगवान, कि चौधरी डीजे परतापुर का नाम हाँ जी, उसी वहीं से ही चला था। वहीं से चला था, जो असली चला वो था। बात अलग है कि हमारी वीडियो यार किसी और ने डाल दी थी, मेहनत हमारी थी, मजा कोई और ले गया था, ये हमारी लैपटॉप में रह गई थी और बंदे ने किसी और डाल ने दी view ले लिए थी थे। और उसने लाखों व्यू उठा लिए थे 2-4 घंटे में ही। वीडियो मेरी, मजा किसी और ने। लेकिन ना कॉपीराइट पहले कभी दिया है ना आज देंगे, सबको नसीब नसीब से बिल्कुल मिलना सर, है। नसीब की काम ये है। अपना फंडा पहले से ही है। तो अभी की अगर बात करें तो कितना सेटअप लेके जाएंगे आप? मैं घर से 40-20 लेके जाऊंगा, घर से 40-20 लेके 3 चलेंगे? गाड़ी भर के माल जाएगा हमारा, जी जी। वहां पर जितना लगेगा उतना लगाएंगे, हाँ हाँ बाकी हमारा एक्स्ट्रा में रहेगा, बिल्कुल। हाँ, वही है कि लेके तो पूरा असला जाएंगे हम, जो प्रशासन बोलेगा वही लगाएंगे, वही लगाएंगे। उससे उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन असले में कोई कमी ना आ जाए नहीं। कि पता लगा वहां जाने के बाद हम लेके 24 और वहां 40 लग गई, अबे भैया जाइयो ना, जरा प्रतापपुर घर भाग से के जाओ, जाइयो। तैयार करवाओ, लेके आओ। हाँ, तो उसमें तो दिक्कत आ जाएगी। राकेश भाई सारा माल अपना लगेगा अब की बार। पिछली बार देखो हमने अपने यार दोस्तों का माल लगाया था टोले पे, लेकिन अब की बार हमारा अपना खुद का ही लगेगा, सारा का सारा माल अपना ही होगा, जी जी। आवाज का भी, बेस का भी, जनरेटर का भी, गाड़ी भी। लेकिन मैं सेटअप लगाऊंगा अब की बार, मेरा दीपक भाई है बागी गुज्जर के नाम से, ठीक है। उसके नाम से सेटअप लगाऊंगा। भाई है अपने खास, भाई को सेटअप की हमारे को नॉलेज ना, तो सेटअप पे मेहनत मैं करूंगा। मैंने बोला मेला मैं करके लेके आऊंगा, भाई ने बोला जैसे तुम करो, चाहे वो अपने नाम से कर लो। मैंने बोला नहीं भाई मैं आपके नाम से करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को जो चौधरी डीजे परतापुर है, एक नए नाम के साथ मिलेगा, बागी गुज्जर। वो भी मेरा ही नाम है, हाँ, वो भी मेरा किसी पराया नाम, वो उनकी उसकी बुकिंग भी मैं ही करता हूँ, चलाता भी मैं हूँ, सेट भी मैं ही करता हूँ सेट को। जी जी जी। वो भी मेरे ही नाम है। तो जलवा, काम, नाम, कहते हैं ना, वो सब कुछ पुराना होगा, बस एक नाम ही नया होगा, बागी गुज्जर। तो आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2025 में। और मेरे भाई का स्टेटस बहुत अच्छा है उनका, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बोला कि झटके हम झेलेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारे नाम से लगाऊंगा। बुकिंग भी मैंने पार्टी से जो करी है डायरेक्टली बोल के करी है, जी जी। पार्टी ने मेरे को सामने रखा, भाई तुम चलोगे? मैं भाई मैं 100% चलूंगा इस आदमी के साथ, ठीक है क्योंकि मेरे बुरे वक्त में वही आदमी खड़ा हुआ था। जी 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 जी। बहुत से थे लेकिन वो टाइम को देख के हट गए, तो वो बंदा आज भी मेरे साथ है, तो मैं उसके नाम से ही लगाऊंगा सेटअप। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो दुनिया में बहुत कुछ है, काम धंधा अपना है, सभी करते हैं, हर कोई रोजी रोटी के लिए कमता है, लेकिन यारी दोस्ती बोलो, प्यार मोहब्बत बोलो, यारी दोस्ती से बढ़कर कोई चीज नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल और बिल्कुल भाईचारा जी। यार वो जो बुरे समय बुरे में खड़ा समय हो, हाँ जी, अच्छे समय में तो हर कोई खड़ा अब होता तो है। अच्छा 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। अच्छा समय है, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को अगर मेरा बुरा समय है या भाई के, भगवान ना करे भाई का बुरा समय है, और तब भी दोनों साथ बैठे हो, तभी मजा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं तो अदरवाइज तो लालच है कि आज मैं शहजाद भाई के पास चला जाऊं, यार मेरी वीडियो बढ़िया गजब से चल जाएगी, हाँ। मैं आ गया, कल को शहजाद भाई का नहीं चल रहा, मैं हट जाऊं। बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं हो राकेश भाई सकता। यही है। तो ये देखो ये ट्रेंडिंग तो आती जाती रहती है, कभी किस पे कभी किस पे, देखो, जो आज नंबर 1 की श्रेणी में है, वो कल को खत्म भी होना खत्म है। भी होना। बिल्कुल हमारी फिल्मों में सुपरस्टार हुआ करते थे, कभी दिलीप कुमार हुआ करते थे, उसके बाद राजेश खन्ना जी आए, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन जी आए, हाँ, उसके बदलते बाद रहते हैं। खान आ गए कई, और आज भी अक्षय कुमार चलती उनसे फिरती है तो देखो, गद्दी तो खत्म होनी है। हाँ। एक जैसे तो किसी की रहेगी नहीं। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना मिलेगा। बिल्कुल, पेड़ लंबा होता है, एक दिन झुकेगा जरूर, गिरेगा झुकेगा जरूर। जरूर, हाँ जी। हाँ, उसकी जड़ तक भी नहीं बस पाती है, खोखली बिल्कुल हो जाती राकेश है। भाई, लेकिन जब तक जहाँ ना मेहनत करते रहेंगे, चाहे नंबर हमारा 10वें पे आ जाओ चाहे 100वें पे आ जाओ, मेहनत बराबर करेंगे। नहीं, इतना तो कॉन्फिडेंस मैं कह सकता हूँ, शहजाद भाई के साथ जिस डीजे पे भी रहेंगे, जो भी माल लगाएंगे, जिस नाम से भी जाए, आएगा तो टॉप 3 के अंदर ही। इतना तो मैं कह सकता बिल्कुल हूँ। राकेश भाई, इतना तो मैं मेहनत कह कितनी सकता हूँ। करेंगे, बाहर के सेटअप आ रहे हैं, देखो हम तो उनसे सीखने जा रहे हैं, हम सिखाने नहीं जा रहे। कोशिश ये करेंगे कि उनके साथ हम भी गिनती में आ जाए, कोशिश करेंगे। देखो हालांकि हमारी कोई इतना बड़ा हैसियत ना के डीजे की कि भाई हमारा डीजे गिनती में आ जाए, अपनी मेहनत चलाने की कोशिश करेंगे भाई, यही है, इसलिए मेहनत करेंगे, अपना गिनती में भी सेटअप आ जाए उनके साथ। नहीं नहीं, वो तो ऊपर वाले की दुआ से बिल्कुल आएगा। 2 साल में यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, तो अब या तो बराबर चलेगा या इससे ऊपर ही जाएगा। पिछली बार भी सबने इंशाल्लाह देखा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। हाँ, राकेश भाई पिछली बार भी ट्रोले पे मैंने अपनी लेबर के साथ मेहनत करी थी, सारी लेबर ने मेरी ना ऐसा काम करा था जैसे उनका अपना काम। पूरे 23 तारीख तक हमने इतनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन सेटअप एक दिन में ला दिया था हमने ट्रोले का। फिर उसके बाद तसल्ली पूर्वक काम करा, डिजाइन करा डीजे को, कंबल फटे हुए टॉप थे, लेकिन पब्लिक को ये नहीं लग रहा था कि ये फटे हुए टॉप का डीजे था,
लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ भी कोई चीज चल रही है। नहीं बहुत बढ़िया लाइटिंग सार्जन भैया ने भी हमारे सेटअप की तारीफ करी। बहुत बढ़िया सेटअप बांधा था, इसमें कोई दो राय नहीं। फिनिशिंग भी आप अच्छी बांध लेते हो। हमारे यहाँ एक बहुत नामी गिरामी ब्रांडेड डीजे है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई फिनिशिंग बहुत बढ़िया देता है, लेकिन अगर हम परतापुर की बात करें, डीजे परतापुर की बात करें, तो उसमें भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छी डीजे है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जो ये आपका स्टाफ बैठा, अभी शायद हो सकता है आपको इसमें फिलहाल फ्रेम में ना हो, मैं दिखाऊंगा सब लोगों को। बहुत अच्छा स्टाफ आप लोगों को मिला और ये नसीब से मिलता है। नसीब से मिलता है। राकेश भाई मेरे पास एक बंदा 8 साल से है कंटिन्यू मेरे पास है, लोग लालच बहुत हो रहे हैं, नहीं जाने को नहीं तैयार। एक बंदा 3 साल से, एक बंदा 4 से है। मेरे वाला कैसे हैं, किसी के साथ जाने को तैयार ना, मेरे कहते चले जाएंगे। तो मेरे पास सारे वफादार हैं, कोई ऐसा नहीं है। बतेरे लोग लालच वाले होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बालक नहीं है। अच्छा, अभी छोटा सा एक्सपीरियंस और पूछूं, आप पिछले 3 साल से जा रहे हैं, 22 में नहीं गए, 23 में गए? 21 में गया था मैंने, 23 में टाटा लगाई थी पहली बार। हाँ टाटा। तो हम 23 की बात करते हैं, 23 गए, आप 24 गए, इस बार 25 आ गए। हाँ। तो कितना तो मेले में डिफरेंस मानते हैं कि जो पहली बार गए तब से लेके आज तक, और अभी तक का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? राकेश भैया जब हम पहली बार गए थे तो हम सोच रहे थे पब्लिक को हम दिखाएं कि हमारा सेटअप ये गया, लेकिन अब जो हम जाते हैं ना तो पब्लिक ढूंढती है हमारा सेटअप कहाँ पर है। इतना फर्क पड़ चुका है, पब्लिक जान चुकी है, मतलब थोड़ी जानी, इतनी जान चुकी है कि हमारा भी डीजे है बुलंदशहर से। पहले मुझे मेरठ का सोचते थे सब, मेरठ मैं खुद परतापुर का सोच रहा था, मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ। तब आप लोगों ने बताया कि नहीं ये परतापुर, ये नहीं बुलंदशहर वाला परतापुर। तो मुझे तो इस पे सुकून है कि चाहे मेरे को 10 बंदे जानते हैं, लेकिन मेरी पहचान मेरे गाँव से हो चुकी है। पब्लिक देखती है कि भाई हमारा भी सेटअप है, बुलंदशहर के भी देखते हैं भाई हमारे बुलंदशहर का भी सेटअप है। नहीं ये बात है, डीजे की वजह से आपका गांव का नाम रोशन हो चुका है। तो फक्र करना चाहिए आपके लोकल जो ग्रामीण हो कि भाई कम से कम हमारे नाम दूर तक जाना। कौन आते हैं जैसे आसपास में आते हैं भाई हमारा डीजे बुक करा दो, तो वो भी आप कहते हैं भाई हमारा सेटअप हुआ है। उन्हें भी लगता है कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीज है, कोई हमें पूछ रहा है कि वहाँ से ये चीज बुक करा दो। तो दोस्तों ये तो रही आपके डीजे की अपनी पर्सनल। और अगर कोई बाहर से आपके पास आता तो आप किस चीज में डील कर रहे हैं आज के टाइम में, या पूरा सेटअप? डीजे का रिलेटिव कोई भी सामान हो,